तो आप लोग का राधे कृष्णा ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज देखते हैं एसवीटी का जीके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत दक्षिणी एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आते हैं तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। इसका प्राचीन नाम, भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त या जम्बूद्वीप। आर्यावर्त या जम्बूद्वीप। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। काकेशियस या काकेसाइड प्रजाति से समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। चलिए बताइएगा। भारत, उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन। उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, भारत के पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब की सागर। पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब की सागर। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी हिंद महासागर का नाम पड़ा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसका नाम पड़ा है? हिंद महासागर का नाम। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। रत्नाकर बताइएगा। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई की समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्री तल की औसत ऊंचाई कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई के समुद्री तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी राज्य गुजरात है और उत्तर में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा राज्य में, जबकि यूटी में आ जाएगा लद्दाख। दक्षिण में तमिलनाडु। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षीय विस्तार कितना से कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि अक्षांशीय देशांतर विस्तार में अंतर कितना का है? तो 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में काटता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरा है। याद रखिएगा कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे लंबी समुद्री तट चेन्नई स्थित मरीना समुद्र तट पर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ग्रीनविच टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं का स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी सुदूर मतलब गुजरात, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 घंटा का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य सूरजपुर जिले में एक दूसरे के आपस में काटती है।
ठीक है। भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों का तट सीमा लगता है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगी है, जिनमें सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल की है। गुजरात एवं पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा स्थलीय सीमा तथा तटीय भूमि से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश में है, कडाईकलम एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में है, माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरूद्ध हैं। भारत में कुल 20 राज्य लैंडलॉक्ड है। इनमें 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवशेषित है, जिनका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली 9 से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से है एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र के तट से 24 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गोडविन अस्टीन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी भारत क्षेत्रीय का अंतिम शहर है। कहाँ है? पंबनद्वीप तमिलनाडु राज्य में। पंबनद्वीप तमिलनाडु राज्य में है। चलिए भारत की एक दृष्टि देखते हैं। बताइए, भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। राज्य की कुल संख्या 8 है और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला चीन, दूसरा भारत। क्षेत्रफल भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, छठा। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भारत में कौन है? भील है। दूसरा गोंड जनजाति है। अक्षांशीय स्थिति भारत का क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि दक्षिणीय देशांतरीय स्थिति कैसे है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौरमाता गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जो लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप केमोरिन तमिलनाडु में है। जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या इसी का अन्य नाम क्या है? पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। जबकि मुख्य भूमि से तट की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित तटीय लंबाई 75 16.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 9 राज्य है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
प्रायद्वीपीय भारत एवं भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है सबसे नगरीकृत राज्य। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छित राज्य कौन सा है? हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय में होता है। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? लेह में, लद्दाख, लेह के लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ट्रांस, कहाँ है? ट्रांस, जो लद्दाख में है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10 राज्य जो हिमालय पर्वत से लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।